तो देखो भाई, मैं एक बात तो एक्सेप्ट कर चुका हूँ, स्टार्टिंग इज़ द रियली हार्डेस्ट पार्ट। देखो, डे वन को मैं कितना भी परफेक्ट बनाने की कोशिश करूँ, हर बार मैं स्टक हो ही जाता हूँ। वो परफेक्ट बन ही नहीं पाता है भाई। और एक मतलब मुझे समझ में आ गई कि ये परफेक्ट कभी बनेगा भी नहीं, क्योंकि जब मैं उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश भी करता हूँ तो वो एक डिफ़िकल्ट और बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है। तो मैं आज अपने आप से एक प्रॉमिस लेकर आया हूँ कि आई विल शो अप नो मैटर व्हाट हाउ। भाई, परफेक्ट इम्परफेक्ट कुछ नहीं होता है, आज मुझे समझ में आ गई। अगर तुम भी स्टार्ट करने में झिझक रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है भाई। सच बताऊं तो डे 2 सबसे वियर्ड लगता है। एक्साइटमेंट बहुत होती है, पर डर भी और कन्फ्यूज़न भी होता है। कल रात मैं सोया था तो दिमाग में 100 क्वेश्चंस है भाई, कि क्या मैं 120 दिन तक ये सीरीज़ चला पाऊँगा? क्या कोई ये वीडियोस देखेगा, नहीं देखेगा? इंटरेस्ट शो होगा, नहीं होगा? क्या मैं अपनी लाइफ एक्चुअल में चेंज कर पाऊँगा? फिर मुझे डेविड गोगिंस की एक लाइन याद आ गई भाई। उन्होंने बोला था कि बिगिनिंग कभी भी परफेक्ट नहीं होता, कंसिस्टेंसी उसे परफेक्ट बनाती है। और बस उसी लाइन से आज मुझे एनर्जी मिली है भाई। आज मैंने छोटी छोटी अचीवमेंट्स हासिल की और दिल में एक अलग सा सेटिस्फेक्शन हुआ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन छोटी छोटी जीत से ही बनती है भाई। आज फिटनेस में मैंने रनिंग के लिए भाई कल वाला ही रूटीन ऑलमोस्ट अप्लाई किया है, बट थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाया है। मैंने ब्रिस्क वॉक किया, ब्रिस्क वॉक के साथ साथ हल्की जॉगिंग भी उसमें ऐड की है। मैंने सबसे पहले जॉगिंग किया भाई, हल्का हल्का एकदम धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रख के जॉगिंग किया। और जब उसमें थोड़ा सा थक जाता था ब्रिस्क वॉक करने लगता था। और फिर जब सांस रिकवर हो जाती थी तो फिर हल्का सा जॉगिंग करने लगता था भाई। इससे क्या है ना, हमारी बॉडी को थोड़ा सा पेन मिलता है, उसे लगता है कि भाई पुश मिल रहा है। तो ये जो है हमारी बॉडी को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली एक मूवमेंट है भाई। बॉडी की मूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए, लगातार कंटिन्यूस चलते रहनी चाहिए। और यही प्रोग्रेस तब तक दोहराया जब पूरी तरह से बॉडी थक नहीं गई भाई, पूरी तरह से। भाई देखो, देन रनिंग के बाद मैंने 12 पुशअप लगाए। मैं एक रैप ज़्यादा लगा सकता था, पर मैं नहीं लगा पाया भाई। लेकिन मैं हार नहीं माना, 30 सेकेंड रुका, उसके बाद मैंने फिर से 5 पुशअप ऐड किए भाई। क्योंकि पता है ना भाई, हर दिन जैसे भी हो 0.01% ग्रो तो करना ही भाई, पुश करना है यार। तो अब बात करते हैं अपनी स्किल्स की। तो आज मैंने स्किल डेवलपमेंट के लिए फिर से 15 मिनट मिरर प्रैक्टिस मतलब जनरली दोनों लैंग्वेज पे कमांड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और पता है क्या हुआ, बार बार एक ही वर्ड पे और किसी सिंगल थॉट पे अटक जाता था। थॉट प्रोसेस ही मेंटेन नहीं हो रहा था, और उसमें ना कोई मूवमेंट बन पा रहा था, ना कोई आई कांटेक्ट। जैसे हम दूसरों से बात करते हैं वैसा मिरर प्रैक्टिस में नहीं हो रहा था भाई। मैं हार नहीं मानी और इसे एक जर्नी का पार्ट समझ के इसे मैंने सोचा कि मैं फिर से कल इससे ग्रो करूंगा और थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश। भाई थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि वर्ड्स नहीं मिल पाते तो स्टक हो जाता हूँ। इसके लिए मैं डेली जो वोकैब की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, उसमें मैं थोड़ी और ग्रोथ करूँगा भाई। एंड देन नेक्स्ट 1 आवर में, क्योंकि मैं 2 घंटे देता हूँ अपने स्किल्स के लिए, तो दूसरे आवर्स में मैंने टाइपिंग के लिए ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब पे। एंड भाई हमें ग्रो करते रहना है भाई, हमें ग्रोथ को नहीं छोड़ना होगा। ये हमारी एक भाई इंसेन ग्रोथ होगी भाई, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, इंसेन ग्रोथ होगी। मुझे पता है क्योंकि मैंने ये किया है, और आपकी भी होगी, बस आप बने रहिए भाई। तो भाई अब बात करते हैं अपने काम की। अब से हम वो जो मेन वर्क है ना हमारा, उसे काम नहीं कर्म कहेंगे, क्योंकि यही हमारा एक ऐसा वर्क है जिसमें सक्सेस तो गारंटीड है भाई, अगर हमने हार्ड वर्क कर दिया। बाकी तो भाई लक वगैरह भी मैं थोड़ा बड़ा बहुत मानता हूँ, पर मेनली 99 जो % होता है ना भाई, वो हार्ड वर्क से आता है। और ये इसमें गारंटीड सक्सेस मिलेगी। जो आपका वर्क होगा, कोई भी जॉब होगा, मेरे लिए तो प्रिपरेशन है, SSC प्रिपरेशन, और कल मॉक लगाए थे, और जो भी उसमें टॉपिक्स मेरे से नहीं बन पाए थे उसका मैंने शेड्यूल बनाया भाई, कि क्या करना है, कब करना है। क्योंकि मेरे मैथ टॉपिक्स लाइक प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, SI CI, 2D 3D भाई, ज्योमेट्री लाइक वगैरह, ये सब थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैंने एंड देन भाई इंग्लिश की बात करें तो मैंने रानी मैम के रूल 60, जो कि ग्रामर का एक बेस
हमारा बनाएगा उसको स्टार्ट किया है। एंड जीएस के लिए मैंने परमार सर के FRB में एक लेक्चर जो है वो हिस्ट्री का कंप्लीट कर दिया भाई। एंड देखो भाई, ऐसे मैंने 8 आवर्स पूरे किए। देखो इन 8 आवर्स में मुझे बार बार फ़ोन चलाने का मन करता था, किसी से बात करने का मन करता था, लाइक शॉर्ट्स देख लेता हूँ, इंस्टा देख लेता हूँ। एंड जब भी मुझे ये थॉट्स आते थे ना भाई, तुरंत भाई तुम्हें भी ऐसा मन करता होगा कि चलो मैं यही तो भाई डिस्ट्रैक्शन है भाई, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है और तुम्हें इन्हें नोटिस करना होगा। तो मैं क्या करता था, इन डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए मैं तुरंत उठा एंड 10 पुशअप्स लगाए। भाई पुशअप्स हमारी बॉडी को पूरा अंदर से पंप कर देता है। जो भी थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं उसे रिकंस्ट्रक्ट कर देता है भाई। एंड जो इंस्टेंटली डोपामिन मिलने वाला था वो ख़त्म हो जाता है एंड तुरंत हम अपने काम पे लग जाते हैं। तो ये बहुत हेल्प करता है, आप करके देखना। तुम नोटिस करोगे भाई, लाइफ में हर चीज़ ना स्टार्टिंग में ही डिफ़िकल्ट होती है। जैसे कि रनिंग स्टार्ट करना, रीडिंग स्टार्ट करना, स्किल सीखना, सेल्फ कंट्रोल स्टार्ट करना, रूटीन स्टार्ट करना, डिसिप्लिन स्टार्ट करना। भाई पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, हर सिर्फ 3 से 5 दिन ये शुरू के ही कुछ दिन होते हैं भाई। उसके बाद तुम्हारी बॉडी, माइंड, इमोशन, फीलिंग सब एडजस्ट हो जाते हैं, सब एडजस्ट कर लेते हैं। तुम्हारी बॉडी एडॉप्ट कर लेती है उन चीज़ों को। इसी चीज़ का नाम तो है भाई मोमेंटम। आज डे 2 है, ख़त्म हो रहा है और मैंने फिर से अपने आप से एक प्रॉमिस किया है कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के 3 पिलर्स है भाई, फिटनेस, स्किल्स एंड जो हमारा वर्क है, उसे हमें एक स्ट्रिक्टली रूटीन के साथ फॉलो करनी है। मैं 1 से 1.5 घंटे डेली देने वाला हूँ। स्किल्स में मैं 2 आवर्स मिनिमम। लर्निंग इज़ ऑलवेज द इंटरेस्टिंग पार्ट एंड वर्क भाई कंसिस्टेंट रखना है, क्योंकि यही तो एक गारंटेड सक्सेस का फॉर्मूला है। मैंने बताया है आपको, सब चीज़ अनसर्टेन है। अगर इसमें आप मेहनत कर दिए ना, इसमें सर्टेनिटी, निश्चितता, जिसे हिंदी में निश्चितता बोलते हैं भाई, सक्सेस आपको गारंटी मिलेगी। तुम भी मेरे साथ हो और अगर तुम भी ये देख रहे हो तो यू आर लिटरली वॉचिंग माई बिगनिंग्स ऑफ लाइफ, बिगेस्ट चेंजेस भाई। यू आर द विटनेस ऑफ दिस जर्नी। सो ये सिर्फ डे 2 है। एक दिन तुम और मैं मिलकर डे 120 देखेंगे भाई, और तब हम दोनों कहेंगे स्टार्टिंग इज़ द हार्डेस्ट पार्ट बट थैंक गॉड वी डिड इट। अगर तुम भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मेरे साथ हो तो कमेंट करो आई शोड अप। कल मिलते हैं डे 3 में, तब तक के लिए।